हेलो गाइस, दिस इज इंद्रजीत चौबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं फिर से एक स्टार्टअप बिजनेस बुक को रिव्यू करूंगा। पहले बुक में हम सब अच्छे से सीख गए थे कि हमें बिजनेस में आना चाहिए या नहीं। अगर बिजनेस में आना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या क्या स्ट्रगल, एफर्ट एंड सेक्रीफाइस को वाइजली चूज करना पड़ेगा। अगर आप अगला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा है, आप जाके पहले उसे देखें। आज की बुक की मेन फोकस है आपके अंदर जितने सारे अननेसेसरी थॉट्स है बिजनेस के रिलेटेड, वो मैं सब कुछ क्लियर करूंगा एंड आपके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करूंगा। तो मैं आज जिस बुक के बारे में रिव्यू करूंगा उसका नाम है ई मिथ रिविजिटेड बाय माइकल ई गर्बर। माइकल गर्बर एक अमेरिकन ऑथर एंड माइकल ई गर्बर कंपनी के फाउंडर हैं। ये कंपनी एक बिजनेस स्किल ट्रेनिंग बेस्ड कंपनी है जो कैलिफोर्निया में एस्टेब्लिश्ड है। इंक मैगजीन ने इन्हें वर्ल्ड बेस्ट स्मॉल बिजनेस गुरु के नाम से एक अवार्ड भी दिया है। ऑथर ने टोटल 19 स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेकर अलग अलग ई मिथ बुक को लिखे हैं। तो अब हम लोग बुक में एंटर करेंगे, लेकिन उससे पहले बुक को एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। देन इनमें से मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने में आपको हेल्प करेगा। ई मिथ रिविजिटेड हमें बताते हैं कि क्यों 95% स्मॉल बिजनेस फेल हो जाते हैं 1 साल के अंदर, और ये कैसे इंश्योर किया जाए कि ये एक ऐसी कंपनी बिल्ड करे जो एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर कम बल्कि एक ऑटोमेशन सिस्टम पर ज़्यादा बेस्ड हो। क्या आपको पता है, ठीक सिर्फ इसी कारणों की वजह से 80% नया स्टार्टअप बिजनेस फेल हो जाता है, जिसे ऑथर ने फाइंड आउट किया है। ऑथर कहते हैं एक बिजनेस को चलाना एंड अच्छा टेक्निकल स्किल रहना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ये बुक आपको दिखाते हैं कि आप एक ऐसी कंपनी को कैसे एस्टेब्लिश करें जो लोगों की कंपैरिजन में ऑटोमेशन सिस्टम पे ज़्यादा फोकस हो। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में रिव्यू करूँगा। लेसन नंबर 1, अगर आपको अच्छी टेक्निकल नॉलेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। हर 5 में से 4 न्यू कंपनी 5 साल के अंदर खत्म हो जा रहा है, जो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट मैटर है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऑथर कहते हैं ये एक मिस एंटरप्रेन्योर मिथ की वजह से हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में मैक्सिमम पीपल सोचते हैं कि अच्छा टेक्निकल नॉलेज होना मतलब अच्छे बिजनेस को आप रन कर सकते हैं, लेकिन ये फुल्ली गलत मिथ है। आप अच्छे राइटर, पेंटर एंड बेकर होने से आप इस पूरी इंडस्ट्री को हैंडल नहीं कर सकते। दोनों फुल्ली अलग चीज़ें हैं। एक अच्छा राइटर गुड फ्रीलांसर कभी नहीं बन सकता। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप सिर्फ उस कंपनी में काम करने वाला वो टेक्निकल पर्सन नहीं है, आप उस कंपनी के CEO, CFO, CTO, CMO सब कुछ है। तो पहले आपको कस्टमर ग्रैब करना होगा, देन उसे ट्रैक एंड फाइनेंस को मैनेज करना होगा, देन आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करके सेलिंग, देन कस्टमर से फीडबैक लेना। अगर इसके बीच में नेगेटिव फीडबैक आए तो फिर से एक नया स्ट्रेटेजी बनाना होगा प्रोडक्ट को रिवाइंड करने के लिए, ETC। ये सुन के आपको हंसी आ रहा है ना, लेकिन यही रियल फैक्ट है एक एंटरप्रेन्योर लाइफ के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक अच्छी कॉफ़ी बनाने की सब रेसिपी पता है तो आप अगर ये सोच के एक कैफ़े ओपन करेंगे तो 90% फेल होने का चांस है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि एक कैसे पीपल को हायर किया जाता है, आउटसोर्सेस टास्क कैसे कंप्लीट किया जाए एंड कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें अपने बिजनेस को रन करने में। लेसन नंबर 2, आप अपने बिजनेस को नेशनल फ्रेंचाइजी की तरह सोचें, फिर एक स्टोर के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करें। मतलब मैक्सिमम पीपल सोचते हैं वो अकेला सब कुछ करके अपना बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है रियलिटी में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऑथर के हिसाब से इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, और ये एक ऐसा की है जिससे आपके बिजनेस कंफर्टेबल एंड इजी हो सके, और वो है फ्रेंचाइजी लेना। पहले कोई भी बिजनेस ओनर ये मिथ को अच्छे से समझ नहीं पाया था, लेकिन मैकडोनाल्ड ने पहली बार इस मिथ को अपने बिजनेस में अच्छे से अप्लाई किया एंड देन इट्स मेक ए हिस्ट्री। अगर आप अपने बिजनेस को फ्रॉम डे 1 एज ए नेशनल फ्रेंचाइजी की तरह प्लान करते हैं तो आपको अपने बिजनेस की उस पर्टिकुलर टेक्निकल जॉब से खुद को रिलीज करवाना होगा। इससे आपको बहुत टाइम सेव होगा एंड आप उसे इनोवेशन, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट रिव्यू के लिए यूज़ कर पाएंगे, एंड ये मिथ आपके बिजनेस को अच्छे से बिल्ड करने में हेल्प करेगा। मे बी आप अपने शहर के सबसे बेस्ट कॉफ़ी एंड पिज़्ज़ा सर्व करते हैं और उससे बहुत लोग हैप्पीली आपके पास ये सब खरीदने आता है, लेकिन आप जब अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए दूसरा सिटी में एक और स्टोर खोलने का प्लान एग्जीक्यूट करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है आपको
अपने फर्स्ट स्टोर की तरह सक्सेस ना मिले, क्योंकि आप एक साथ दोनों सिटी में कैसे काम कर सकते हैं, तब आपको दूसरा स्टोर के लिए कॉफ़ी एंड पिज़्ज़ा मेकर को फाइंड आउट करना होगा, लेकिन वो सेम लेवल के टेस्ट को भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपके कस्टमर आपके पास आता है क्योंकि आपके सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से, लेकिन फ्रेंचाइजी कंपनी ऑलवेज पहले अपने एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेंड करने में फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्ल्ड के किसी भी स्टार बार एंड डोमिनोज की स्टोर में चले जाइए, उनके कॉफ़ी एंड पिज़्ज़ा का टेस्ट हमेशा सेम रहता है। इसीलिए अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए आपको एक गाइडलाइन सेट करना होगा, जिसे आपके सारे एम्प्लॉयज़ उसे अच्छे से फॉलो करें एंड वीकली एक रिव्यू मीटिंग करके अपने हर एम्प्लॉय को कंपनी के ग्रोथ चार्ट दिखाइए। इससे एम्प्लॉय को अपना वीक जोन एंड स्ट्रॉन्ग जोन अच्छे से समझ आए एंड बीच बीच में आपके अपने एम्प्लॉय को आपकी बिजनेस की रिलेटेड सेम कंपनी की सक्सेस स्टोरी को हमेशा दिखाते रहिए। फ्रेंचाइजी ओनर को अच्छे से मालूम है कि उसे कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करना है। लास्ट में आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपकी हर कस्टमर की आपके प्रोडक्ट को लेकर सेम एक्सपीरियंस रहे, ताकि आप अपने बिजनेस को इजीली बिल्ड कर सकें। लेसन नंबर 3, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें ताकि आपके बिजनेस पर्टिकुलर किसी भी पर्सन के ऊपर डिपेंडेबल ना हो। सिंपल लैंग्वेज में आपकी बिजनेस एक सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए और इस सिस्टम की नॉलेज आपके हर एम्प्लॉय के पास होना चाहिए। ऑथर ने मेनली 3 टाइप के सिस्टम बनाए हैं जिससे आप कोई भी बिजनेस को रन करने में हेल्प करेगा। तो रूल नंबर 1, हार्ड सिस्टम, मतलब आपके कॉफ़ी शॉप के कॉफ़ी मशीन। रूल नंबर 2, सॉफ्ट सिस्टम, मतलब आपके बिजनेस में अप्लाई करने वाली हर आइडिया इनोवेशन, लाइक कस्टमर की बाय 1 गेट 1 ऑफर से अट्रैक्ट करना, देन उसे फ्री में एक्स्ट्रा चीज़ देके पिज्ज़ा डिलीवर करना, एक्सेट्रा। एंड रूल नंबर 3, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब ट्रेनिंग मटेरियल्स एंड मैनुअल्स एंड आपके कलेक्ट किया हुआ डाटा। फॉर एग्जांपल, कितने कस्टमर लेटेस्ट कॉफ़ी की जगह कैपेचिनो को ऑर्डर देते हैं। सारे काम खुद करने की वजह आपको एक ऐसे सिस्टम बिजनेस में अडॉप्ट करना होगा जिससे आप सब कुछ ऑटोमेशन में चला सके। इससे आपको ये श्योर करने में भी मदद मिलेगी कि आपके फ्यूचर फ्रेंचाइजी आपके कैफ़े चलाने में सक्सेस होगा कि नहीं। तो गाइज, ये था शॉर्ट समरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।